कूटनीति की दुनिया में ना कभी कभी जो दिखता नहीं या जो बहुत खामोशी से होता है वही सबसे बड़ा संदेश दे जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं ढाका में हुए एक ऐसे ही पल की। दो पुराने दुश्मन, भारत और पाकिस्तान, इनके बीच एक मामूली सा हैंडशेक हुआ और बस सारी दुनिया का ध्यान उसी पर टिक गया। ये देखिए, ये हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके साथ हैं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर। कोई डील नहीं, कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं, सिर्फ एक हैंडशेक। पर सवाल ये है कि पाकिस्तानी मीडिया इसे एक बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी क्यों बता रहा है? ऐसा क्या था इस हाथ मिलाने में? देखिए, इस हैंडशेक को जो चीज़ इतनी खास बनाती है ना, वो है इसकी टाइमिंग। आपको याद होगा, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, एक बड़ा टकराव। उसके बाद से दोनों देशों में कोई बड़ी बातचीत, कोई हाई लेवल मीटिंग हुई ही नहीं थी। और अब इतने लंबे सन्नाटे के बाद ये तस्वीर सामने आई है। पर रुकिए, असली कहानी ये हैंडशेक है ही नहीं, ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो ये है कि भारत के विदेश मंत्री को आखिर ढाका जाना ही क्यों पड़ा, और वो भी ऐसे वक्त पर। असली खेल तो वहीं छिपा है। इस पूरी डिप्लोमेसी को समझने के लिए हमें पहले बांग्लादेश के अंदर झांकना होगा, समझना होगा कि वहां चल क्या रहा है, क्योंकि देश इस वक्त एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। देखिए, मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, उसके लिए हालात बहुत खराब हैं। देश का खजाना बिल्कुल खाली, सड़कों पर हिंसा हो रही है, व्यापार कारोबार सब ठप पड़ा है, और जो विदेशी कंपनियां थीं वो भी अपना पैसा निकालकर भाग रही हैं। सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। और इस सारे संकट की जड़ में जो एक चीज है वो है पैसा। चलिए अब इस 3 अरब डॉलर वाली पहेली को समझते हैं, जहां से सारा तनाव शुरू हो रहा है। तो बात यह है कि जब शेख हसीना की सरकार थी, तब भारत ने वादा किया था कि वो बांग्लादेश को 8 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, मतलब एक तरह का लोन, ताकि वो अपने यहाँ रेलवे, सड़कें, पोर्ट्स वगैरह बना सके, देश का विकास कर सके। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वादा था। इस वादे के तहत भारत अब तक बांग्लादेश को करीब करीब 45,000 करोड़ रुपए दे भी चुका है। अब सीन ये है कि यूनुस की जो नई सरकार आई है वो कह रही है कि वादे के जो बाकी 3 अरब डॉलर बचे हैं वो हमें फौरन दे दो। क्यों? ताकि किसी तरह देश को चलाया जा सके। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। पता है क्या? जो 45,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसमें से बांग्लादेश ने अब तक प्रिंसिपल अमाउंट का 1 रुपया भी नहीं लौटाया है। 0। तो सोचिए हालात कितने बदल गए हैं। भारत ने पैसा दिया था देश के विकास के लिए, सड़कें बने, पोर्ट्स बने, और अब उसी वादे का बाकी पैसा मांगा जा रहा है देश को बचाने के लिए, ताकि बस देश का पेट भरा जा सके। अब इस आर्थिक संकट के साथ साथ एक राजनीतिक तूफान भी खड़ा हो रहा है। 12 फरवरी 2026 को चुनाव होने हैं, और उससे पहले ही एक नई पार्टी ने खेल में एंट्री मार ली है। इस पार्टी का नाम है बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी, यानी BMJP। इसके आते ही यूनुस सरकार की नींद उड़ गई है। उनका सीधा सीधा आरोप है कि इस पार्टी के पीछे भारत का हाथ है, और इसका मकसद है बांग्लादेश के 2.5 करोड़ माइनॉरिटी वोटर्स को एक साथ लाना। अब यहाँ का चुनावी गणित समझिए। अगर ये 2.5 करोड़ वोट एक तरफ पड़ गए ना, तो ये वोट बैंक किंग मेकर बन जाएगा। मतलब ये तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। पूरा खेल पलट सकता है। तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। खाली खजाना, 3 अरब डॉलर की मांग, नई पार्टी का डर, और फिर एस जयशंकर का ढाका दौरा। अब समझ में आता है कि इस विजिट का असली मतलब क्या था, भारत का असल संदेश क्या था। देखिए, जयशंकर वहां कोई डील साइन करने नहीं गए थे। उनका सबसे पहला काम था PM मोदी का एक पर्सनल मैसेज पहुंचाना। और किसे? सरकार को नहीं, बल्कि पूर्व नेता बेगम खालिदा जिया के परिवार को। भारत चाहता तो एक प्रेस रिलीज से भी काम चला सकता था, लेकिन खुद जाकर मिलना ये दिखाता है कि भारत वहां की पुरानी लीडरशिप का भी कितना सम्मान करता है। तो कुल मिलाकर भारत ने एक साथ 4 बड़े संदेश दिए। पहला, हम आपके इतिहास और आपके सभी बड़े नेताओं का सम्मान करते हैं, जैसे खालिदा जिया। दूसरा, हमारा रिश्ता सिर्फ उस पार्टी से नहीं है जो पावर में है, बल्कि पूरे बांग्लादेश से है। तीसरा, हम राजनीति से ऊपर उठकर वहां के लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं। और हाँ, चौथा, पाकिस्तान के साथ वो हैंडशेक, ये बताने के लिए कि दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन डिप्लोमेसी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं।
तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो भारत के लिए एक राजनयिक चौराहे जैसा है। सवाल ये है कि भारत को अब क्या करना चाहिए? क्या अपना पुराना वादा निभाकर वो बाकी के 3 अरब डॉलर बांग्लादेश को दे दे, या फिर पहले उन 45,000 करोड़ का हिसाब मांगे जिसका 1 रुपया भी वापस नहीं आया है? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और यही आज की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती भी।